और इसी बीच दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां अबूझमाड़ नक्सली मुठभेड़ पर सवाल उठे हैं। एक्टिविस्ट और नक्सलियों ने मुठभेड़ को फर्जी बताया है। बता दें कि 5 ग्रामीणों को मारकर नक्सली बताने का दावा किया गया। 2 बीमार नक्सलियों को भी पकड़कर गोली मारने का दावा। खेतों में काम करते वक्त गोलियां चलाई गई, ग्रामीणों का ऐसा कहना है। नक्सलियों की गोलियां ग्रामीणों को लगी है। बस्तर आईजी वहीं दूसरी ओर बताते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि नक्सलियों ने बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाया। गोली लगने से 4 बच्चे घायल हुए थे। 11 दिसंबर को अबूझमाड़ में हुई थी नक्सलियों से मुठभेड़। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर है। अबूझमाड़ नक्सली मुठभेड़ पर सवाल उठने शुरू हो गए। एक्टिविस्ट और नक्सलियों ने मुठभेड़ को फर्जी बताया है। बताया ये जा रहा है कि 5 ग्रामीणों को मारकर नक्सली बताने का दावा किया गया है। इसके अलावा 2 बीमार नक्सलियों को भी पकड़कर गोली मारने का दावा है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां इसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि खेतों में काम करते वक्त गोलियां चलाई गई हैं। तो वहीं बस्तर आईजी कहते हैं कि नक्सलियों की गोलियां ग्रामीणों को लगी है। अच्छा, पुलिस ये दावा कर रही थी मुठभेड़ हुआ, मुठभेड़ में 25 लाख इनामी नक्सली मारा गया, सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। तो क्या है इस दावे के पीछे, क्या सच्चाई दिख रही है? देखिए, ये कोई मुठभेड़ नहीं हुआ। ये जो दावा कर रहे हैं 2 नक्सली मारे गए हैं, वो सच है कि 2 माओवादी मारे गए। हो सकता है माओवादी कोई अपने काम से जंगल में घूम रहे होंगे या जो भी कर रहे थे, तो उनको पर जो गोली चला लिए, उनको अगर उनको मार डाले, जो भी उनका सच। लेकिन मेरे जो 5 ग्रामीण जो आदिवासी है वो तो मारे गए ना। 2 माओवादी के चक्कर में 5 ग्रामीण जो मारे गए हैं, उसका क्या? और ये बच्चे जो घायल हैं, इसका क्या? ये बच्चा घायल हुआ है, रमली घायल, और भी घायल की बातें आ रही है। बच्चों को पर गोली चलाने का क्या मतलब? मुठभेड़ हो रही है, वहाँ बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे जब, इसका मतलब है ये पूरा फर्जी है, कोई मुठभेड़ नहीं हुई है। इस मुठभेड़ के संदर्भ में पुलिस के पास आसूचना प्राप्त हुई है। मुठभेड़ के दौरान सीनियर माओवादी कैडर के प्रोटेक्शन टीम आइन वक्त में जो सीनियर माओवादी कैडर को मुठभेड़ के दौरान छोड़कर उनके हथियार लेकर भागे, जिसके कारण से मजबूरी में माओवादी कैडर द्वारा उनके सीनियर लीडर्स की सुरक्षा के लिए संगठन की ग्राम रक्षा दल सदस्य, जन मिलिशिया, ग्रामीण एवं नाबालिग को एक आड़ के रूप में इस्तेमाल करके उनका ह्यूमन शील्ड के रूप में उन्हें इस्तेमाल किए गए थे, जिसके कारण से माओवादियों के फायरिंग के कारण से जो अनेक नाबालिग ग्रामीण घायल होने का सूचना पुलिस को प्राप्त हुआ। इस सिलसिले में दिनांक 14 एवं 16 दिसंबर को कुल 4 नाबालिग ग्रामीण इलाज के लिए पुलिस के संपर्क में आए थे। उन्हें बेहतर इलाज के लिए अभी हायर सेंटर में रेफर करके उन्हें इलाज जारी है। सभी 4 नाबालिग की स्थिति सामान्य एवं खतरे से बाहर है। पर अब ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, कहीं ना कहीं 2 तरह के दावे देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ आईजी की तरफ से अलग दावे किए जा रहे हैं, तो ग्रामीणों का कहना है कि ये पूरा मुठभेड़ फर्जी ही है। दरअसल देखिए, ये जो मुठभेड़ है, मुठभेड़ के बाद 7 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया गया था। इसमें 2 बड़े नक्सली भी मारे गए थे। इसमें 25 लाख का इनामी नक्सली कार्तिक भी मारा गया था। मगर मुठभेड़ के बाद से अब जिस तरीके से गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे दंतेवाड़ा, और इसमें 4 बच्चों को गोली लगने की बात आ रही है, पुलिस ने अपना प्रेस नोट जारी करके बस्तर आईजी पी सुंदरराज का कहना है कि नक्सली के बड़े लीडर हैं जो बच्चों को ह्यूमन शील्ड बना करके, यानी कि बच्चों को सामने रख करके उस मुठभेड़ में लड़ाई लड़ रहे थे, सब बच्चों को गोली लगी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस की फायरिंग लगी। तो कुल मिला के पुलिस और नक्सलियों के बीच में आम ग्रामीण फंस रहे हैं। जिस तरीके से 4 बच्चों को गोली लगी, उनकी उम्र 17 साल से कम बताई जा रही है। 17 साल का है, एक रमली नाम की लड़की है जिसके गले में स्प्रिंटर फंसा हुआ है, छर्रा फंसा हुआ है, जिसका रायपुर मेकाहारा में इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उन मासूम बच्चों का क्या दोष है? दोनों के बीच में आखिर क्या ऐसा मुठभेड़ में रहा जिसमें बच्चों को गोली लग गई? ये बात खुल के निकल करके सामने आनी चाहिए। हालांकि पुलिस का ये जो दावा है कि ग्रामीणों को इस्तेमाल करते हैं या ह्यूमन शील्ड बनाते हैं, तो कहीं कहीं देखने को भी मिला है कि कभी कभी नक्सली अपने आप को बचाने के लिए या जब जंगलों से भागते हैं तो ग्रामीणों को सामने कर देते हैं। क्योंकि हाल में अभी एक आईडी का ब्लास्ट हुआ जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई, जो भी नक्सलियों के द्वारा लगाया गया आईडी था। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब कहीं ना कहीं अब इस पूरे मुठभेड़ को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। एक तरफ इसे फर्जी बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे बताया जा रहा है कि जो बच्चों को गोलियां लगी हैं उन्हें ह्यूमन शील्ड बनाया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन